Hello everyone. Today we are going to discuss our question number 6 of exercise 6.2. This question is very important in the examination point of view. So read this question carefully. In the figure, PQ and RS are two mirrors. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. These are parallel to each other. You have to see in this figure also, these are parallel mirrors. An incident ray AB, कोई इंसिडेंट रे है ए बी जो पी क्यू पे स्ट्राइक करती है एट पॉइंट पी, स्ट्राइक एट पॉइंट बी, सॉरी पी क्यू पे स्ट्राइक करती है एट पॉइंट बी एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये आर एस पे स्ट्राइक करती है एट पॉइंट सी. ओके, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. You can read here. After incident on point C, it get reflected back to the point D. So what we have to prove here? Prove AB is parallel to CD, means this ray AB is parallel to CD. Okay, so what is given? PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS is given. AB, BC and CD are rays. Okay, reflected or incident rays. What we have to prove here? AB is parallel to CD. So here I'm writing construct. That is not given. BM is not given in the question, that I have made this to prove this question. So बी एम मैंने एक परपेंडिकुलर डाला पी क्यू पे. ओके, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है. सिमिलरली मैंने सी एन एक परपेंडिकुलर डाला आर एस पे. ठीक है, ये दो कंस्ट्रक्शंस मैंने करी हैं. बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस. तो मैंने लिखा है आफ्टर दिस परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कि बी एम जो है दिस परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू दिस परपेंडिकुलर, मतलब मीन्स बी एम द परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू इज पैरेलल टू सी एन द परपेंडिकुलर ऑफ आर एस. दीज आर पैरेलल. वाई दीज आर पैरेलल? Perpendicular on parallel lines are also perpendicular. This is the main theorem which we have used here, because पैरेलल लाइंस पे जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं वो भी पैरेलल होते हैं. ठीक है, प्रीवियसली हम इन चीज़ों को प्रूव कर चुके हैं कि जो दो पैरेलल लाइन होती हैं उनके जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. ठीक है, इसके आगे हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ए बी वाई ए बी सी डी आर पैरेलल. वाई ए बी एंड सी डी पैरेलल. First of all, I'm making these angles. Name 1, 2, angle 3 and angle 4. मैं लिख रही हूँ बेटा यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. मैम वाई? बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन means the angle of incident is equal to angle of reflection. The angle of incident is equal to angle of reflection. ओके, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है अपना, इसकी वजह से हमने ये लिखा है. आप यहाँ लिख भी सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आप ये लिख भी सकते हैं. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यही क्या होता है? आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं. जब हमने बोल दिया बेटा कि ए बी इज बी एम इज पैरेलल टू सी एन, यदि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपके. दो पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है बेटा, मैंने इनको मान लिया इक्वेशन 1
और इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या देखा 1 और 2 इक्वेशन से? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो आप इक्वेशन 2 में एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। और जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है? आप इक्वेशन 1 में देखिए, एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल। तो क्या ये हम लोगों ने देख लिया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो व्हाट वी गेट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इज इक्वल टू एंगल 4। बेटा अभी मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ ताकि आप ये चीज़ बखूबी समझ जाएं। ओके, यू हैव टू सी दैट पिक्चर। मैं आपकी जो गिवन है और कंस्ट्रक्शंस है जो मैंने आपको बता दी, वो एक बार के लिए मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ। सो व्हाट वी गेट हियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आर इक्वल। ओके, we get here from the equation 1 and 2, from the equation 1 and 2। ठीक है, एक चीज़ बताइए, जब ये सारे एंगल इक्वल हैं तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2, द सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल? कैन आई राइट दिस? यस मैम। यदि आप किन्हीं भी दो, जब चारों एंगल्स इक्वल हैं तो किन्हीं दो का सम अदर 2 के सम के इक्वल होगा। देर इज़ नो प्रॉब्लम। क्या आप इन एंगल्स को देख के कुछ बता सकते हैं? व्हाट इज़ एंगल 1 एंड 2? दिस ना, एंगल ए बी एंड सी। 1 प्लस 2 एंगल कौन सा है बेटा? फिगर में देखिए, ए बी एंड सी है, 1 प्लस 2 ये एंगल। और ये किसके इक्वल है? एंगल 3 प्लस 4। ये रहा बेटा एंगल 3 प्लस 4। ये कौन सा एंगल है? बी सी डी, एंगल बी सी डी। ओके, और आप ध्यान दीजिए बेटा, ये कैसे एंगल है? ये कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो आप, ये एंगल इसके इक्वल है। ये जो लाइन बनी हुई है इसके एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा, तो ये कैसे हैं? और इक्वल भी हैं, तो ये क्या है? इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो भी इक्वल। तो बेटा कोई भी लाइन जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है, वो भी इक्वल, तो वो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब बेटा इस लाइन से कोई दो अदर लाइन एंगल बनाए, तो वो लाइंस कैसी होंगी? यदि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं। सो ये पॉसिबिलिटी तभी है जब हमारी वो जो दो लाइंस हैं जिनसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, वो क्या हों? पैरेलल। सो दिस पॉसिबिलिटी इज ओनली व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटी कब होगी? इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर वाली। It is possible only when two lines are parallel, when two lines are parallel। और बेटा ये आपने पहले भी प्रूव कर चुका है कि जो दो लाइन पैरेलल होती हैं उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। यहाँ पे अपने पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? वो जो दो लाइन्स है वो कैसी हैं? पैरेलल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रही हैं, दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी। सो वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, वेरियस एक्सियोम एंड थ्योरम यूज्ड टू प्रूव दिस थ्योरम। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। थैंक यू।